नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, हिंदी साहित्य में किस काल का एक नामकरण श्रृंगार काल है? 4 विकल्प दिए गए हैं नीचे। सही विकल्प है उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है धूमिल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आवारा मसीहा किसकी रचना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कवि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है चिदम्बरा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है अवधी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है अज्ञे जी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है? तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है उपमा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है भरत मुनि। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सन्नी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे आने वाले समय में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है रति। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रसों की संख्या मानी जाती है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 9 रस। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत भारती किसकी रचना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है?
नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है 7। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों में चुपचाप बड़ी होगी कविता अनजान। वही होगी कविता अनजान। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, ये किसकी पंक्ति हैं वो बताना है। तो सही विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत जी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से किसका मूल नाम धनपत राय था? जैसा कि हम जानते हैं, धनपत राय प्रेमचंद जी का बचपन का नाम था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है श्रद्धाराम फिलोरी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राग दरबारी के रचनाकार हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है प्रेमचंद। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से कौन से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो नहीं है वह रचना बतानी है। तो निराला जी ने पाजेब उनकी कृति नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो नहीं है तो वह ध्रुव स्वामिनी, ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। और बाकी 3 जो दिए गए हैं, भारत दूरदर्शन अंधेर नगरी नील देवी, यह भारतेंदु जी के हैं। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, ये तीनों छायावाद के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद छायावाद के कवि नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक हैं। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से कौन निबंधकार नहीं माने जाते? तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है नहीं माने जाते हैं, वह है यशपाल। इनमें से कौन द्विवेदी युग का रचनाकार नहीं है? नहीं है वह बताना है, तो वह है अज्ञेय जी। बाकी रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, ये सभी द्विवेदी युग के रचनाकार रहे हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास के रचनाकार हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। जैसा कि यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही प्रश्न का उत्तर चंद्रबरदाई रहेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विद्यापति किस लोक भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है मैथिली। इनमें से पहेलियां एवं मुकरियों के लिए सुप्रसिद्ध कवि हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं,
सही विकल्प है सरप्पा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्धों की संख्या मानी जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है 84। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संदेश रसक के रचयिता का नाम है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है अब्दुल रहमान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास ग्रंथ का नाम है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कबीरदास का संबंध था। तो कबीरदास का संबंध ज्ञान मार्गी शाखा से था। तो प्यारे साथियों, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अब तक अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।